नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आशुतोष। अब आप सोचेंगे कि मैंने आपको नमस्कार क्यों किया। भाई मेरा मन मैंने किया, आपको एक्सेप्ट करना है तो करो और नहीं करना है तो बगल में सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक करके यार ऑल पर प्रेस कर देना यार। और बताऊं आपको, शुरू करूं वीडियो को, आगे बताता हूं। मोदी जी ने पिछले दिनों भोजपुरी में बिहारी लोगों को संबोधित किया था। अब कुछ लोग हैं कहने लगे हैं, जो एंटी मोदी वाले हैं, जो एंटी नेशनल हैं, हाँ वो एंटी मोदी सारे एंटी नेशनल ही हैं, उन लोगों ने मोदी जी को आड़े हाथों ले लिया और कहने लगे कि मोदी जी को तो इतने दिनों से बिहार की याद नहीं आई, बिहारियों की भी याद नहीं आई। अब जब बिहार विधानसभा चुनाव है तो मोदी जी भोजपुरी बोलने चले हैं। अब मैं उनको क्या बताऊं यार, मोदी जी का मन, मोदी जी हैं, कुछ भी कर सकते हैं भाई। उनका मन है, मन किया तो भोजपुरी बोले, मन करता है तो गुजराती बोलते हैं, मन करता है तो हिंदी बोलते हैं और मन करता है तो कभी कभी इंग्लिश भी बोल लेते हैं। अब ये कहने लगे हैं कि मोदी जी भाई भोजपुरी कैसे सीख लिए, मोदी जी को तो भोजपुरी आती नहीं है। हाँ तो वो तो अब उनको कैसे समझाए यार। मोदी जी इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, इतने यार इंटेलिजेंट आदमी हैं, उनके पास डिग्री पर डिग्री भरी पड़ी है यार, वो तो कुछ भी सीख सकते हैं। तुम भोजपुरी सीख सकते हो और मोदी जी भोजपुरी नहीं सीख सकते हैं क्या? मोदी जी दूसरे प्लानेट से आए हैं। अब ये लोग क्या है कि बस मोदी को इनको आड़े हाथों लेना है, बस मोदी को टारगेट करते रहना है। मोदी जी चाहे जो कुछ भी करे, अच्छा करे, बुरा करे तो चलो भाई, वो टारगेट पर करते हैं तो वो चलता है, लेकिन अच्छा भी करे ना फिर भी मोदी 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 चिल्लाते रहता है सब। मोदी जी ने अच्छा नहीं किया है। अब क्या है कि बिहार विधानसभा चुनाव आते ही बिहार में देश शिलान्यास पर शिलान्यास शुरू हो गया है। तो भाई ठीक है, मोदी जी हैं, कुछ भी करेंगे भाई, इसमें हम कौन होते हैं बोलने वाले। मोदी जी हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं भाई हमारे क्या बोलते हैं, सुपरमैन है मोदी जी। मोदी जी से बड़ा कौन है? सुपरमैन है, वो कुछ भी कर सकते हैं। अब लोग कहने लगे हैं कि इतने दिनों से तो शिलान्यास नहीं हो रही थी बिहार में, अब तो बिहार में शिलान्यास पर शिलान्यास होने लगा है। बिहार पर रोडों का शिलान्यास हो रहा है, पुलों का शिलान्यास हो रहा है, थर्मल पावर का बिहार में शिलान्यास नहीं हुआ है। अब देखिए, ये लोग सवाल पर सवाल किए जा रहे हैं मोदी जी से कि मोदी जी, अरे आप कौन से मोदी को समझ रहे हैं? हम भोजपुरी बोलने वाले बात, हम नरेंद्र मोदी की बात करते हैं। अब बाकी जो शिलान्यास वाली बात कर रहे हैं ना, हम बिहार वाले मोदी जी की बात कर रहे हैं, सुशील मोदी की बात कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं? आपके गुजरात में ही मोदी जी हैं, हमारे बिहार में भी एक मोदी जी हैं। जो गुजरात वाले हैं ना, वो तो नरेंद्र मोदी हैं, हमारे बिहार वाले सुशील मोदी हैं। हम इनकी बात कर रहे हैं। भोजपुरी तो नरेंद्र मोदी बोले थे, लेकिन ये जो शिलान्यास वाली बात है ना, शिलान्यास हमारे बिहार वाले के ऊपर जिम्मेदारी दे दी गई है। मोदी जी, वो जो नरेंद्र मोदी जी हैं ना, अरे भाई देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके ऊपर ढेर सारी जिम्मेदारियां होती है। उन्होंने तो भोजपुरी बोल के निकल लिया। अब सारी जिम्मेदारियां ना बिहार वाली हमारे बिहार के मोदी जी के ऊपर है। ये जो सुशील मोदी हैं, ये बिहार वाले की जिम्मा लेकर चल रहे हैं। अब इन्होंने शिलान्यास शुरू कर दिया है। अब जैसे ही कहीं रोड का शिलान्यास हो रहा है, कहीं पुल का शिलान्यास हो रहा है, लेकिन यार इसमें कहीं फैक्ट्री का शिलान्यास नहीं दिख रहा है मुझे, ना ही कहीं बेरोजगारों को रोजगार देने वाला कोई शिलान्यास दिख रहा है, ना ही गरीबों को आगे बढ़ाने का कोई शिलान्यास दिख रहा है। अब पता है, ये जितने भी हैं एंटी मोदी हैं सब, मतलब दोनों के एंटी, इस मोदी के भी और उस मोदी के भी, जितने भी एंटी मोदी एंटी नेशनल वाले हैं, हाँ सारे एंटी मोदी यार, सारे देशद्रोही ही हैं। हाँ कितने अच्छे मोदी जी काम कर रहे हैं। ये सब मोदी जी अच्छा, बुरा करे तो चलो भाई, चलो कुछ बुरा किया, अच्छा करे ना उसमें भी ये उंगली करने लगता है सब एंटी नेशनल वाला, सब एंटी मोदी है सब। हाँ देखो, मोदी जी के अगेंस्ट में बोलना मतलब कि भाई देशद्रोही, तुम पाकिस्तानी हो सकते हो तो सोच समझ के मोदी जी के अगेंस्ट में बोलना, मोदी जी के अगेंस्ट में बोलना मतलब कि पाकिस्तानी। अब ये सब कह रहा था कि रोड इस साल शिलान्यास होगा, अगले इलेक्शन में पता नहीं उद्घाटन होगा कि नहीं होगा, पता नहीं हम इस सड़क पर चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, पता नहीं हमारा बेटा पोता सब चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। अभी जितने भी एंटी नेशनल है सब, जितना एंटी मोदी है उस सबको हम बता देते हैं। जितना ही पाकिस्तानी है सब, इंडिया में खाता है, विदेश का गाता है, जिस देश में खाता है उसी देश के थाली में छेद करता है सब, जैसे कांग्रेसी टाइप, सबको हम बता देते हैं। अब देखो, जब मान लो तुम्हारे बिहार में युवाओं को पढ़ा दिया जाएगा, अब कहता है सब कि बिहार के शिक्षा सिस्टम अच्छा नहीं है। अब जब तुम सब पढ़ लेगा तो तुम सब सरकार से सवाल नहीं करने लगेगा। हैं, दिमाग से पैदल है क्या?
पढ़ लेगा, तुम सबको अपना अधिकार पता चल जाएगा, फिर सरकार से सवाल करने लगेगा। कैसे सब अंग्रेज था, अंग्रेज सब कहता था कि इंडियन को मत पढ़ाओ, क्योंकि इंडियन सब पढ़ लेगा तो सरकार से सवाल करेगा, और सरकार से सवाल करेगा मतलब कि अंग्रेजों से सवाल करेगा, अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा होगा। अब वही हुआ, बाद में लोग पढ़ने वढ़ने लगे और उसके बाद से अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए, अंग्रेजों को भगा दिए। अब वही बात है, अगर तुम सब पढ़ लेगा तो तुम सबको अपना अधिकार पता चल जाएगा। जैसे ही अपना अधिकार पता चलेगा तुम सरकार से सवाल करने लगेगा। तो बुर्बक है तो सब तुम सबको समझ में नहीं आता है। हाँ, दूसरी बात है कि कहता है सबकी रोड बन रहा है, पता नहीं हम चलेंगे कि नहीं चलेंगे। अब बताओ, तुम्हारे यहाँ 4 गो रोड है, जमीन तो बढ़ेगा नहीं, 4 गो रोड है तो 4 ही गो रहेगा। अब मान लो सरकार उस रोड को बनवा देगी तो अगले साल इलेक्शन में आएगी तो क्या कह के वो वोट मांगेगी? दोनों, मान लो कि अगर रोड बन जाता है ना तो जो सरकार में है उसके लिए भी और जो विपक्ष में है उसके लिए भी, दोनों के लिए दिक्कत। सरकार में जो रहता है वो सब देखता है, अपना भी देखता है और विपक्ष का भी देखता है। अगर रोड बनवा देती है तो विपक्ष के पास मुंह नहीं रह जाएगा खुलने के लिए कि भाई सरकार तो रोड बनवा दिए, और जो सरकार में है फिर वो किस रोड पर वोट मांगेगी? इसीलिए है रोड इसीलिए नहीं बनवाती है कि रोड बनवा दिया तो फिर, क्योंकि ज़मीन तो बढ़ेगा नहीं, ज़मीन जहाँ है वहीं रहेगा, रोड का नया खोजेगी, इसीलिए रोड का निर्माण नहीं कराती है सरकार। तुम सब जितना एंटी मोदी है सब तुम सबको नहीं समझ में आता है। और दूसरी बात बताते हैं, कहता है सब बिहार में फैक्ट्री नहीं है। अब बताओ, बिहार में फैक्ट्री खुल जाएगा, अब बिहार के लोगों को रोजगार मिल जाएगा, बिहार के लोग जब उत्थान में करने लगेंगे, मतलब आगे बढ़ने लगेंगे, तो जानता है ना यहाँ का मतलब इंडिया का, बिहार का एगो सरपंच भी कोई बन जाता है उसका 3 गो पुस्त खाता है, 3 गो पुस्त खाता है। अगर एगो सरपंच भी बन जाता है तो कोई प्रधान बन गया तो उसका 7 गो खाएगा, कोई विधायक बन गया तो उसका 17 गो खाएगा, और MP बन गया तो उसका 27 गो खाएगा, और मुख्यमंत्री बन गया तो 77 गो पुस्त खाएगा उसका। इतना जमा करके रखता है सब। अब बताओ, जब तुम सब आगे बढ़ने लगेगा तो फिर किस गरीबी के दूर करने के नाम पर हुआ के तुमसे वोट मांगेगा? तुम तो गरीब से अमीर हो जाएगा, फिर किस गरीबी के नाम पर तुमसे आकर वोट मांगेगा? ये सब नहीं समझता है तुम सब। देखो, बिहार में राजनीति करते, बिहार में इन लोगों को राजनीति करने देना है तो चुपचाप रहो, जो हो रहा है सो होने दो। अब ये सब तुम सबको नहीं समझ में आता है, हम कैसे समझाएं? यहाँ बैठे बैठे हमें भी लगता है बाहर निकल के कुछ वीडियो बनाना पड़ेगा और तुम सबको दिखाना पड़ेगा कि हमारे बिहार की क्या स्थिति है। तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक टाटा बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में भी लिखो।